स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इंजेक्टिव फंक्शन के ऊपर बनाया गया है। मतलब कि इंजेक्टिव फंक्शन जो होता है, अब हम यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो इनटू हो और साथ साथ में वन वन फंक्शन भी हो। मतलब देखें, सबसे पहले मैं बताता हूं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन ये होता है कि आपके पास जो ये एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे डोमेन के एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें कि एफ फंक्शन जो कि इस ए सेट के एलिमेंट्स को बी तक लेके जा रहा है। अब एक एलिमेंट्स में बेसिकली वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम कह सकते हैं कि वो नंबर इंडिपेंडेंट और बी के डिपेंड कर रहे हैं, ए के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन के एलिमेंट्स ए सेट में और बी के हैं रेंज में, मतलब बी के जो एलिमेंट्स हैं वो रेंज है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो डोमेन के हर एलिमेंट है उसके लिए एक डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट डोमेन के एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट जो है वो रेंज एग्जिस्ट कर रही है। मतलब वन के लिए ए है तो फिर टू के लिए ए नहीं आएगा या थ्री के लिए ए नहीं आएगा, ठीक है। इस सेंस में अगर हम देखें तो हर, आप देखें डोमेन के एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट रेंज एग्जिस्ट कर रही है। थ्री के लिए डी है, टू के लिए बी है, तो ये हम कहेंगे ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो देख ली हमने कि एफ इज वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हमने देखना है क्या ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन में ये लाजमी होता है कि जो फंक्शन आप बता रहे हैं एफ, ठीक है, इसमें जो इसकी रेंज बनती है जो कि इस बी सेट के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ए बी और डी, मतलब ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज है। लेकिन जो ये सी है ना हमारे पास, ये जो एफ हम बाइनरी रिलेशन ले रहे हैं ये उसमें नहीं आया, ठीक है, ये उसमें नहीं आ सका, किसी वजह से नहीं आ सका, अब वो फंक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से नहीं आ सका, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो इसमें रेंज है हमारे पास एफ रिलेशन की, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स आए हैं हमारे पास, जो एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं वो ए है, बी है और डी है, ठीक है। मैंने शुरू में कहा था कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो रेंज के होते हैं, वो ओवरऑल मैंने एक बात की थी। लेकिन जो हम यूं बात करें स्पेसिफिक फंक्शन की, जब हम बात करते हैं तो फिर बी के हर एलिमेंट जो है वो रेंज में नहीं आ रहे थे किसी फंक्शन की। जैसे इस फंक्शन में हम देख रहे हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स रेंज में नहीं आ रहे, एक बच गया है, ये दो बच सकते हैं, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट कम हो अगर। अब देखें बी जो आपका सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, उसमें ए है, उसमें बी है, उसमें सी और डी है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि जो रेंज ऑफ एफ है वो रेंज ऑफ एफ है जो वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है, एफ इज इनटू, ठीक है जी, इन इज एन कर लेते हैं, इज एन इनटू फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि ओवरऑल चूंकि इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज पाई गई हैं, वन वन भी है और इनटू भी है, तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है वो क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब इसी तरीके से आगे चेक करते हैं हमारे पास कोई फंक्शंस। पहले देखेंगे फंक्शन चेक करना होता है कि फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो एफ बाइनरी रिलेशन है ये ए सेट के एलिमेंट्स को बी पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन हमने बात देखी कि ये टू पर दो इमेज देता है। मतलब कि मैं कहूं कि जो हमारी बॉडी है, जो एक स्टोमक है, एक वर्कर है, एक हम कह सकते हैं फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसमें अब हम इनपुट में जो फूड खाते हैं, ठीक है, और आउटपुट में हमें जो एनर्जी उससे हासिल होती है, ठीक है, एक उसकी जो कैलोरीज के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब फर्ज करें कि मैंने वन एप्पल जो है वो ईट किया, खाया उसे, ठीक है, तो मुझे वन टाइम उससे 5 कैलोरीज और एक वन टाइम उससे 10 कैलोरीज एनर्जी मिले, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जो उसमें है एक प्रॉपर्टी है उस एप्पल की वो वही रहेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, ये फंक्शन नहीं है, तो एफ ये तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब क्या है कि जो ये ए सेट है और ये बी सेट है, अब हमने देखा कि ये वन वन है या नहीं। सबसे पहले इंजेक्टिव के लिए वन वन देखना होता है, और वन वन के लिए क्या मैंने बताया था, वन वन के लिए मैंने बताया था कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए, हर डिफरेंट डोमेन के एलिमेंट के लिए डिफरेंट रेंज एग्जिस्ट करे, ठीक है। मतलब ए के लिए अगर वन है तो ये रिपीट नहीं होगी, अब बी के लिए अब इससे डिफरेंट रेंज एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डोमेन के एलिमेंट के लिए रेंज ही ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये भी हमने देखा कि वाकई बात एग्जिस्ट करी, इसका तो ये वन वन फंक्शन है। मैं कहूंगा एफ इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक है। अब क्या ये इनटू है, अब चेक ये करना है कि ये इनटू है।
तो पता ये चल रहा है कि तो इंटू नहीं है, क्योंकि इसमें जो आप रेंज लेते हैं वो तो उसमें 1 2 3 तीनों आ जाते हैं, जबकि जो बी सेट है उसमें भी 1 2 और 3 तीनों आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो आपका ये एफ रिलेशन है ये 1 1 नहीं है, सॉरी इज नॉट इनटू, मैंने 1 1 कह दिया था, इज नॉट इनटू फंक्शन। दिस इम्प्लाइज कि मैं ये कह सकता हूं कि ये इनटू तो नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है। ऑन टू इसलिए कि इसमें रेंज जो आपके पास इस एफ रिलेशन की आ रही है वो बी के बराबर है, इसलिए ये ऑन टू तो है लेकिन इनटू नहीं है। इसलिए ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि जो हमारा एफ रिलेशन है वो क्या है जी, वो इज बाइजेक्टिव फंक्शन, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। तो इस तरीके से ये आपको ये बात भी समझ में आ गई कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह आगे हम नेक्स्ट लिखते हैं जी। देखते हैं, यहाँ पर देखें, ये देखें ये फंक्शन है। सबसे पहले देखना है जी, फंक्शन है, डोमेन रिपीट नहीं कर रही, और मतलब जो है डोमेन के जो सेट है वो ए के बराबर आ रहा है। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें 1 1 है, ये 1 1 ही नहीं है। देखें एल के लिए इमेज आता है एक्स और एम के लिए भी एक्स ही आ जाता है, तो इसका मतलब इज नॉट आ, ये जो एफ है इस केस में जो एफ है, बल्कि इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, यहाँ पर इसको नीट करके लिखता हूँ कि एफ इज नॉट, एफ जो बाइनरी रिलेशन है इज नॉट आ 1 1 फंक्शन। ठीक है, इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि फिर ये इंजेक्टिव भी फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, और अगर ये फिगर्स के हवाले से हमने इनको स्टडी करना हो, ठीक है, तो उसको हमने स्टडी भी किया। ठीक है, इसमें डोमेन और रेंज का कंसेप्ट तो मैं ऑलरेडी आपको इससे पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हैं कि डोमेन और रेंज किसी बाइनरी रिलेशन की कैसे बनाई जाती है, बनी होगी तो कैसे लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये था जी हमारा टॉपिक जिस पे कि मैंने प्रॉब्लम आपसे डिस्कस किया इंजेक्टिव फंक्शन का।